प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय सेवा योजना बी प्रमाण पत्र परीक्षा वर्ष 2015 का ये प्रश्न पत्र है और इसमें पूछे गए 100 प्रश्नों के उत्तर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 2015 की बी प्रमाण पत्र परीक्षा में जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो है, रेड रिबन क्लब संचालन समिति में छात्र छात्रा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 2। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, उत्तराखंड के किस जनपद का सर्वाधिक भाग वनाच्छादित है, अर्थात वनों से आच्छादित है? इसका सही उत्तर था उत्तरकाशी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 3, वन महोत्सव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इसका उत्तर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 4, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो ये पर्यावरण संरक्षण से है। गौरा देवी का नाम आपने सुना होगा। ये गौरा देवी ने पेड़ों को बचाने के लिए, कटने से बचाने के लिए पेड़ों को चिपक गए थे लोग, और ये चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। प्रश्न संख्या 5, स्पर्श गंगा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा रेड रिबन क्लबों के गठन हेतु कितनी धनराशि प्रति संस्था वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाती है? तो यह है 2000 रुपये। ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 7, HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस शरीर की किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो ये जो टी सेल होते हैं हमारे, टी सहायक कोशिका होती हैं, इस पर आक्रमण करता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 8, HIV का आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो ये RNA का जो एकल सूत्र होता है, 11 सूत्र होता है, वो होता है सिंगल। ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भूमि के कितने प्रतिशत भाग में वन होने चाहिए? तो सही उत्तर है 33% भाग में वन होने चाहिए। प्रश्न संख्या 10, 2015 में पूछा गया था ये, वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो नेशनल पार्क की संख्या 2015 के अनुसार 67 थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11, उस समय योजना आयोग थी, उसके बारे में जानते हैं। योजना आयोग के स्थान पर नवगठित नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप जानते हैं 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और श्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये 3 प्रकार से कार्य करता है, 15 वर्षीय दृष्टिकोण, 7 वर्षीय रणनीति, 3 वर्षीय कार्य योजना। ये नीति आयोग के कार्य करने का तरीका होता है। प्रश्न संख्या 12, ग्राम पंचायत स्तर पर किस आयु वर्ग के युवाओं को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा युवा मंगल दल का गठन किया गया? तो इसमें शामिल है 13 से 35 वर्ष के युवा। प्रश्न संख्या 13, सामाजिक बुराई नहीं है? तो बेरोजगारी एक सामाजिक बुराई नहीं है, ये एक समस्या है, जबकि भ्रूण हत्या, नशाखोरी, दहेज प्रथा ये सामाजिक बुराइयां हैं। प्रश्न संख्या 14, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान के उद्देश्य में किस अभियान को सम्मिलित नहीं किया गया? तो ये था दहेज उन्मूलन को रोकना। बाकी इसमें अन्य 3 चीज़ों को शामिल किया गया था, आत्महत्या को रोकना, नशीले पदार्थों के उपयोग पर नियंत्रण लगाना, मद्यपान पर नियंत्रण लगाना। ये राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान के उद्देश्य हैं। प्रश्न संख्या 15, उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित जो विधायक हैं उनकी सदस्य संख्या कितनी है? तो आप सभी जानते हैं इनकी संख्या 70 है। 70 विधायक चुने जाते हैं उत्तराखंड की विधानसभा में। उत्तराखंड का जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है, विधान परिषद उत्तराखंड में नहीं है। प्रश्न संख्या 16, 2012 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य के NSS इकाई को मतदाता जागरूकता अभियान के लिए सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है उत्तराखंड की इकाई को सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 17, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इस पर वित्त सचिव भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी जो अन्य नोट होते हैं 1 रुपये से ऊपर वाले, उन सभी पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं।
प्रश्न संख्या 18, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक निर्धारित था? तो ये 2012 से 2017 तक निर्धारित था। प्रश्न संख्या 19, राष्ट्रीय युवा सप्ताह किस महापुरुष के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय युवा सप्ताह 12 से 19 जनवरी के बीच में मनाया जाता है और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्मदिन होता है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 20, युवा विकास योजना किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से संबंधित है, राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना से संबंधित है, तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से संबंधित है। डी ऑप्शन का सही होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, भूस्खलन से सर्वाधिक सुरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक सुरक्षित क्षेत्र होता है वो क्षेत्र जहां पर कभी भूस्खलन नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 22, भारत सरकार द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1997 में पारित किया गया। डी ऑप्शन का सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23, वर्ष 2013 में उत्तराखंड के केदार घाटी में देवीय आपदा का कारण क्या था? आप सभी जानते हैं अचानक जो बाढ़ आई वो इसका मुख्य कारण था। तो सी ऑप्शन का सही होगा बाढ़। प्रश्न संख्या 24, मानवकृत आपदा है? तो मानवीय जो आपदा होती है वो होती है रासायनिक विस्फोट। बाकी बाढ़, बादल फटना, सुनामी ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। प्रश्न संख्या 25, उत्तराखंड सरकार के द्वारा वर्तमान में प्रोत्साहन स्वरूप किस प्रवेश परीक्षा में राष्ट्रीय सेवा योजना के सी प्रमाण पत्र प्राप्त स्वयंसेवकों को अधिमान्य या वेटेज दिया जाता है? तो वो है बीएड प्रवेश परीक्षा में इसके अंक आपको वेटेज के रूप में दिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 26, राज्य स्तरीय स्वामी विवेकानंद पुरस्कार के अंतर्गत स्वयंसेवी को कितना पुरस्कार दिया जाता है? तो 2000 रुपये और प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह इसको दिया जाता है। प्रश्न संख्या 27, पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण तथा आनुवांशिक विविधता के परिरक्षण के उद्देश्य से उत्तराखंड में कितने जैव मंडल आरक्षित रिजर्व की स्थापना की गई है? तो वो है 2। प्रश्न संख्या 28, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवियों का कर्तव्य यह है कि वो प्राचीन स्मारकों की रक्षा करे, कूड़े करकट का सही प्रकार से निपटान करने में सहयोग करे, वृक्षों के प्रति या वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता पैदा करे। डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 29, पानी राखो आंदोलन किस स्थान से संबंधित है? तो ये उफरेखाल थलीसैंण में पड़ता है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के अंतर्गत, उससे संबंधित है। प्रश्न संख्या 30, स्वाइन फ्लू का कारक क्या है? तो H1N1 एक वायरस होता है, वो विषाणु इसका कारक होता है। बी ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न संख्या 31, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के अनुसार। प्रश्न संख्या 32, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष घोषित किया गया? सही उत्तर होगा ए 2008। प्रश्न संख्या 33, अनुवांशिक रोग नहीं है? तो हार्ट अटैक ये अनुवांशिक रोग नहीं है, बल्कि एनीमिया, हेमोफीलिया या थैलेसीमिया जो होते हैं ये अनुवांशिक रोग होते हैं। हार्ट अटैक अनुवांशिक नहीं होता। प्रश्न संख्या 34, उत्तराखंड में रेड रिबन क्लबों की संख्या 2015 में कितनी है? तो इसकी संख्या है 240। प्रश्न संख्या 35, एक स्वस्थ व्यक्ति एक साल में कितनी बार रक्तदान कर सकता है? तो वो 4 बार रक्तदान कर सकता है और प्रत्येक रक्तदान के बाद कम से कम 3 महीने का अंतर होना, 90 दिन का अंतर होना आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 36, विषाणु जनित रोग नहीं है? वो है निमोनिया। प्रश्न संख्या 37, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। प्रश्न संख्या 38, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 2015 में पूछा गया प्रश्न था, उस समय 29 थी। अगर 2021 में ये प्रश्न आता है तो वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है, क्योंकि 29वां राज्य बना था तेलंगाना 2 जून 2014 को, और जम्मू कश्मीर का विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो भारत में जो राज्यों की संख्या रह गई है वो 28 रह गई है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या केंद्र शासित जो प्रदेश है उनकी संख्या बढ़कर के 7 से 9 हो गई थी, किंतु कुछ समय पहले दादरा नागर हवेली और दमन दीव को मिलाकर के 1 कर दिया गया है, तो उनकी संख्या 8 है। तो 2021 में राज्यों की संख्या है 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। प्रश्न संख्या 39, उत्तराखंड राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा युवाओं को स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? तो ब्लड डोनेशन से संबंधित कार्यक्रम है संवेदना।
स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या हैं? प्रश्न संख्या 40। स्वाइन फ्लू का लक्षण होता है उल्टी आना, थकान होना, सांस लेने में तकलीफ होना। डी ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। एक स्वयंसेवी को अपने पूरे कार्यकाल में नियमित कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितने घंटे का कार्य करना होता है? तो ये है 240 घंटे की सेवा। प्रश्न संख्या 42। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी को कितने दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो ये 2015 में 5.5 दिन था। प्रश्न संख्या 43। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी को उसके उत्कृष्ट सेवा काल के उपरांत कितने वर्ष का समय विस्तार दिया जा सकता है? तो यह अधिकतम 1 वर्ष होता है। 3 वर्ष प्लस 1, टोटल 4 वर्ष की सेवाएं कर सकता है एक कार्यक्रम अधिकारी। प्रश्न संख्या 44। संस्था स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी का चयन कर अनुमोदन हेतु आवेदन पत्र किसे प्रेषित किया जाता है? तो ये माध्यमिक शिक्षा मंडल प्रकोष्ठ को प्रेषित किया जाता है और वो अपर निदेशक होते हैं जो उसको संस्तुति देते हैं चयन को। प्रश्न संख्या 45। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के सफल संचालन हेतु विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों के साथ संबंध बनाने का या कार्य करने का सुझाव जो होता है, जो कार्य होता है वो कौन करता है? तो वो होता है राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम सलाहकार राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ। उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वो क्षेत्रीय केंद्र है लखनऊ और वर्तमान में आपके जो अधिकारी हैं वो हैं अशोक स्रोठी। प्रश्न संख्या 46। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी को प्रति माह आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस कितना प्राप्त होता है? तो यह है 400 रुपये महीना। प्रश्न संख्या 47। वर्ष 2014-15 के लिए भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड को कितने स्वयंसेवियों का आवंटन किया गया? तो ये था 57,300। प्रश्न संख्या 48। किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य विषय स्वस्थ भारत के लिए स्वस्थ युवा निर्धारित किया गया? तो 2005 से 2011 के लिए निर्धारित किया गया था। आप एनएसएस की डायरी अवश्य पढ़िएगा, उसमें सब कुछ आपको मिलेगा, सभी प्रश्नों के उत्तर में आपको मिलेंगे। प्रश्न संख्या 49। उत्तराखंड में एनएसएस बी प्रमाण पत्र परीक्षा का प्रारंभ कब से किया गया? तो ये 2005 में पहली बार आयोजित की गई थी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 50। प्राकृतिक आपदा आने का मुख्य कारण क्या होता है? जैविक विविधता में कमी, वनों का कटना, निर्वनीकरण या वैश्विक तापमान में वृद्धि होना। उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 51। निर्मल गंगा स्पर्श गंगा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? स्पर्श गंगा अभियान की तो ये थी हेमा मालिनी। बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 52। मानवकृत आपदा का कारण क्या है? तो उपेक्षा करना, मानवीय भूल करना, सुरक्षात्मक उपायों की कमी करना। उपरोक्त सभी मानवीयकृत आपदा का कारण होते हैं। प्रश्न संख्या 53। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। 2021 में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है सुशील चंद्रा। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है 2022 के एग्जाम में। प्रश्न संख्या 54। ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है सरपंच, जिसे हम ग्राम प्रधान के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 55। स्पर्श गंगा अभियान का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो ये ऋषिकेश से इसका प्रारंभ हुआ था। सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 56। जल ही जीवन है किस मुख्य विषय का स्लोगन है? तो जल ही जीवन है स्पर्श गंगा अभियान का। प्रश्न संख्या 57। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल संरक्षण का संकल्प लेना, गंगा को प्रदूषण से मुक्त करना और नदियों का संरक्षण करना। उपरोक्त सभी इसके मुख्य उद्देश्य हैं। प्रश्न संख्या 58। उत्तराखंड में प्रथम निर्वाचित सरकार ने कब शपथ ली थी? तो 2 मार्च 2002 को इन्होंने शपथ ली थी उत्तराखंड सरकार ने पहली बार। प्रश्न संख्या 59। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब घोषित किया गया? तो 25 जनवरी 2011 को पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया गया और 25 जनवरी को तब से हम मतदान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 60। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 21 मई को भारत के एक प्रधानमंत्री है राजीव गांधी, उनकी हत्या की गई थी। प्रश्न संख्या 61। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के अंतर्गत कार्यक्रम अधिकारी को कितनी धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? तो सी ऑप्शन सही है, इसका उत्तर है 20,000 रुपये। प्रश्न संख्या 62। भारत में मेक इन इंडिया अभियान को कब प्रारंभ किया गया? इसका सही उत्तर है 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया भारत में निर्माण करने से संबंधित योजना है। प्रश्न संख्या 63। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत नियमित कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति छात्र की दर से विद्यालय में कितनी धनराशि अवमुक्त की जाती है? तो वो है 220 रुपये। प्रश्न संख्या 64। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवियों के मंडल स्तर पर नामांकन की अंतिम तिथि क्या होती है?
तो इनकी नामांकन की अंतिम तिथि होती है 30 अगस्त। प्रश्न संख्या 65, विद्यालय स्तर पर विशेष शिविर लगाने के लिए सलाहकार समिति की बैठक निर्धारित है 30 नवंबर को। ये बैठक हो जाना आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 66, 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। प्रश्न संख्या 67, वन्य जंतु संरक्षण सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाता है? तो 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जंतु संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 68, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 69, राष्ट्रीय सेवा योजना की एक पूर्ण इकाई जिसको 100 छात्र संख्या कहते हैं कि वो नियमित कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि मिलती है? तो इसे मिलती है 22,000 रुपये। प्रश्न संख्या 70, वर्ष 1960 में राष्ट्रीय सेवा योजना के गठन हेतु विश्व के कुछ देशों के छात्रों द्वारा की गई राष्ट्रीय सेवा योजना का अध्ययन किसने किया था? तो प्रोफेसर के.जी. सैयदीन ने इसका अध्ययन किया था। प्रश्न संख्या 71, राष्ट्रीय सेवा योजना को प्रारंभ में कितने विश्वविद्यालयों ने लागू किया? तो इनकी संख्या थी 37। एनएसएस की डायरी जरूर पढ़िएगा, जो छोटी सी डायरी आपको मिली होगी कैंप के दौरान, उसी से सारे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 72, राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रतीक चिन्ह किस पर आधारित है? तो ये कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो रथ चक्र है उसका एक पहिया है, उस पर आधारित है। डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 73, राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रतीक चिन्ह का लाल रंग किस चीज का प्रतीक है? तो ये ए ऑप्शन सही है, उत्साह का प्रतीक है, उत्साह। प्रश्न संख्या 74, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना को जारी रखने के लिए योजना का पुनरीक्षण कब कराया गया था? तो 1984 में इसका पुनरीक्षण कराया गया और 1987 में इसे स्थायी योजना घोषित किया गया था। प्रश्न संख्या 75, राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 सितंबर को, क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना 24 सितंबर 1969 को हुई थी। प्रश्न संख्या 76, राष्ट्रीय सेवा योजना को केंद्र के लिए स्थायी योजना कब घोषित किया गया? इसका सही उत्तर है 30 मार्च 1987 को, 1987 याद रखिएगा, 87 में स्थायी योजना घोषित किया गया था। प्रश्न संख्या 77, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना वर्ष में स्वयंसेवकों की कुल संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा हमेशा 40,000 से इसको प्रारंभ किया गया था। प्रारंभिक सदस्य संख्या इसमें 40,000 स्वयंसेवी थी। प्रश्न संख्या 78, किस महापुरुष के शताब्दी वर्ष को राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रारंभ के लिए चुना गया? तो वो थे महात्मा गांधी। 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और 1969 में एनएसएस का प्रारंभ हुआ था 100 साल बाद। प्रश्न संख्या 79, प्रथम शिक्षा आयोग द्वारा छात्रों द्वारा स्वेच्छा से राष्ट्र की सेवा की संस्तुति कब की गई? तो ये की गई थी 1950 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में सर्वाधिक भागीदारी किस क्षेत्र की है? तो वो है निजी क्षेत्र। प्रश्न संख्या 81, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। प्रश्न संख्या 82, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो इसमें केरल का नाम आता है, याद रखिएगा, इसमें बी ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन इसका सही होगा, केरल। प्रश्न संख्या 83, स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो स्वास्थ्य सेवा के लिए घरेलू उत्पाद दर में वृद्धि की जा सकती है, ये इसका ए ऑप्शन सही होगा, बाकी चीज़ें इसका गलत होंगी। प्रश्न संख्या 84, H1N1 जिसको कि स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, की खोज कब की गई थी? स्वाइन फ्लू की ये की गई थी 2009 में। प्रश्न संख्या 85, नशा मुक्ति संकल्प दिवस कब मनाया जाता है? ये 30 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन गांधी जी की हत्या भी हुई थी, 30 जनवरी 1948 को। प्रश्न संख्या 86, 26 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस, संयुक्त राष्ट्र अत्याचार पीड़ित दिवस, अंतर्राष्ट्रीय देह व्यापार निषेध दिवस मनाया जाता है। वो सभी डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 87, मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन किस महापुरुष के जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में किया जाता है? तो जो मद्य निषेध सप्ताह है वो गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किया जाता है। प्रश्न संख्या 88, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता कितनी है? तो 74.04% भारत में साक्षरता है। प्रश्न संख्या 89, राष्ट्रीय सेवा योजना का शुभारंभ करने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव। सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 90, कार्यक्रम सलाहकार राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार का प्रमुख कार्य क्या है? तो क्षेत्रीय केंद्रों के साथ समन्वय बनाना ये इसका मुख्य कार्य होता है। प्रश्न संख्या 91, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर संस्थावार बजट का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है माध्यमिक शिक्षा मंडल प्रकोष्ठ के द्वारा।
प्रश्न संख्या 92, राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य गीत क्या है? तो ये है उठे समाज के लिए उठें उठें, डी ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न संख्या 93, किस पंचवर्षीय योजना में छात्रों को श्रम और सामाजिक सेवा से 1 वर्ष के लिए जोड़े जाने की प्रस्तावना रखी गई थी या सुझाव दिया गया था? तो वो थी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। प्रश्न संख्या 94, उत्तराखंड राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा विशेष अभियान के अंतर्गत कितने प्रमुख विषयों का चयन किया जाता है? तो इसमें 6 विषयों का चयन किया गया था। प्रश्न संख्या 95, माध्यमिक स्तर कक्षा 12 तक की क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, +2 स्तर पर प्रयोग के तौर पर राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रारंभ कब लागू किया गया? तो 1985 से इंटर तक की जो स्कूलें होती हैं, इंटर कॉलेज होते हैं, वहाँ पर इसको लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 96, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना की नीति निर्धारण का कार्य कौन करता है? तो सचिव युवा कल्याण, भारत सरकार ये इसका कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 97, कार्यक्रम अधिकारियों का प्रशिक्षण देने का कार्य कौन करता है? तो ये करते हैं ETI, इम्प्लायमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होती है, आगरा से भी ये कुछ लोग आते हैं और वो प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 98, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की युवा कार्यक्रम से संबंधित योजना कौन सी है? तो सी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी योजना इससे संबंधित है युवा कार्यक्रम से। प्रश्न संख्या 99, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 कब से लागू की गई? तो ये 9 जनवरी 2014 से लागू की गई थी। प्रश्न संख्या 100 और अंतिम प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपके 2015 में राष्ट्रीय सेवा योजना बी प्रमाण पत्र परीक्षा में पूछे गए थे। इसमें से अधिकांश प्रश्न आपके 2022 में होने वाली बी प्रमाण पत्र परीक्षा में पूछे जाएंगे। आशा है ये वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने अन्य साथियों को भी अवश्य भेजिएगा, यदि वो इसको सुन करके पढ़ करके पास हो सकते हैं तो उनके लिए भी ये उपयोगी सिद्ध होगा। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।